पहले हम बात कर रहे थे शाहजेब खानज़ादा साहब से और उन्होंने आपको बताया कि कैसे पाकिस्तान में कुछ जो आयल कंपनियां हैं उन्होंने कुछ इक़्तिदार में बैठे हुए अपने कोलैबोरेटर्स के साथ मिलकर अरबों रुपए की लूट मार कैसे की है। नदीम अफजल चंद साहब, आज इस पर वफाकी कबीना के इजलास में बड़ी तफसील से बात हुई है। कुछ वफाकी वुज़रा ने भी ऐसी ही बातें की हैं जैसी कि शाहजेब साहब कर रहे थे। तो जो नदीम बाबर साहब हैं, ये कोई सेटिस्फाई कर सके प्राइम मिनिस्टर को? देखिए, ये पेट्रोलियम का जो इशू है, ये इससे पहले भी कई दफ़ा एनर्जी का, पेट्रोलियम का इशू ये कैबिनेट में बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ और बड़ी खुल के बातें हुई, सच्ची बात है। और सारे वज़राए ने सवालात भी किए और मुतलका वज़रा ने जवाब भी दिए। फिर कमीशन भी बना जब ये पेट्रोलियम शार्टेज हुई, पेट्रोलियम क्यों मसनूआत की सस्ता क्यों नहीं ख़रीदा गया, स्टोरेज की कंपनीज के पास स्टोरेज कैपेसिटी क्यों। आप देखें ना, इस मुल्क में आज तक जितनी कानून के मुताबिक स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए थी, वो कंपनीज के पास है ही नहीं। और इस मुल्क में पीएसओ तेल, इस पूरा मुल्क को पीएसओ तेल देती रही और पीएसओ ने 5-6 अरब का नुकसान किया है, क्योंकि दूसरी कंपनी जो थी, प्राइवेट कंपनीज, वो नहीं तेल मंगवा रही थी, उनको पता था तेल महंगा होना था। इसमें तो अब आया है, इसमें जो भी उन्होंने रिपोर्ट आई है, आज उसके ऊपर 3 मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई है कि आप इसको 3 मिनिस्टर्स की कमेटी बनाने का मतलब नदीम बाबर पर अदम एतमाद नहीं है? देखिए, ये आपकी राय हो सकती है। मेरे ख्याल में तो मेरा तो सवाल है। नहीं, मेरे ख्याल में, मैं चलो आपका सवाल है, मैं इसके जवाब आपने, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आप बताएं रिपोर्ट की डिटेल स्टडी करके कि सही इसके ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। खा कोई ब्यूरोक्रेट है, खा कोई मिनिस्टर है, खा कोई प्राइवेट कंपनीज हैं, ये फिक्स होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उस कमीशन में मैं वो एडिशनल डायरेक्टर FIA थे जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बड़ी जानदार उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में कबीना के इजलास में प्रेजेंटेशन दी है। हाँ हाँ, पूरी इस FIA ने दी है। और इसके ऊपर वो फिर उसको बाद जो है वो मिनिस्टर्स की ड्यूटी इसीलिए लगाई गई है ना। बहुत चीज़ें थी जो मुबम भी थी, तो उनको क्लियर करने के तो लिए ये केस नैब इस पर नोटिस ले सकती है? अच्छा, हंस पे हो, हंस पे हो। नहीं, नैब, देखिए, जो भी तारीख में जो भी कमीशन बने हैं या जो चीज़ें आई हैं जो पड़ी होती हैं, लेकिन एक क्रेडिट तो आप दें मौजूदा हुकूमत को कि इससे पहले तो कभी इस तरह के कमीशन नहीं बनते थे। हाँ, ये आयल माफिया या दूसरे माफियाज के खिलाफ जो बड़े बड़े माफियाज आज तक बताएं कभी कमीशन बना है? अच्छा, मैं और एक राणा साहब कमीशन से बना पूछता है हूँ। तो ये फिर अपनी हुकूमत के होते हुए, अपने हुकूमत के दौरान अपनी कोई ऐसा नुकसान हो उस ऊपर कमीशन इंडिपेंडेंट बना देना और फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट में ओपनली डिस्कस होना, ये कोई आम चीज़ नहीं है। जी राणा साहब, इसका क्या आपके पास इसका जवाब है क्रेडिट आप कि दें। ये पहली हुकूमत है जो अपने लोगों के खिलाफ कमीशन बना देती है और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? ये नहीं होती, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कमीशन बनाती है। ये मीर साहब देखें, इस तरह की हुकूमती लेवल पे डकैतियाँ जो हैं वो बराह रास्त आवाम के साथ, ये इससे पहले कभी हुई ही नहीं है, इसकी कोई तारीख ही नहीं है। अब आप देखें कि ये जो जिस तरह से शाहजेब खानज़ादा साहब ने बात की है, हुकूमती इख्तियार को बर वक्त इस्तेमाल ना करने या गलत तौर पे इस्तेमाल करने की बुनियाद के ऊपर ये सारी डकैती जो है वो हुई है और आम आदमी के साथ हुई है। अगर आप चीनी डकैती को देखें तो वहाँ पे भी यही कुछ हुआ है। अगर आप अद्वियात की डकैती को देखें तो वहाँ पे भी यही कुछ हुआ है। आटा डकैती, गंदम के मामलात को देखें तो वहाँ पे भी यही कुछ हुआ है। अब मामला ये है कि इनकी जो ATMs हैं, ये जो इनके हुकूमत में बैठे लोग हैं, उनके पीछे जो लोग हैं, फंड्स देने वाले, चंदे देने वाले, ATMs, वो इन इख्तियारात को मौके के ऊपर जो है वो या तो इस्तेमाल होने नहीं देते या गलत फ़ैसले करवाते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो ये फिर डकैतियाँ जो है वो होती हैं और आम आदमी की जेब से बराह रास्त जो है ये पैसा जो है ये लूटा गया है। और एक एनालिसिस के मुताबिक तकरीबन ये कोई पिछले 1 साल में जो ये काम हुआ है 3-4 जगह पे, ये कोई 2,500 अरब रुपया आम आदमी की जेब से जो है वो निकाला गया है। अब आप देखें कि ये करप्शन ये करते हैं, मुकदमात जो है वो हमारे खिलाफ बनाते हैं, कोकीन और हीरोइन पीते ये खुद हैं, मुकदमात हमारे खिलाफ बनाते हैं और जब हम कहते हैं कि ये मुकदमात वापस लो तो कहते हैं कि ये NRO है। राणा साहब, बगैर भाई सबूत ये के कैसा इल्जाम ना NRO लगाएं। है?
ये वैसा ही इल्जाम है जैसा कि आप पे हीरोइन का स्कैंडल इल्जाम लगाया गया, वैसे ही इल्जाम आप लगा रहे हैं। राणा साहब मेरी बात सुनिए नहीं ना। नहीं, तो फिर अगर मैं वो कहूं कि उसको वापस लो तो फिर ये एनआरओ है। राणा साहब, यानी अगर झूठा मुकदमा, जाली मुकदमा जो है, अगर हम कहते हैं कि इसको वापस लो तो कहते हैं ये एनआरओ है। राणा साहब देखिए बात ये है कि ये जो अद्वियात डकैती हुई है, नदीम अफजल चंद साहब, आप इन डकैतियों में शामिल नहीं, आप इनको डिफेंड ना करें। ये बहुत बड़े डाकू हैं, ये अरबों से कम डकैती नहीं करते ये। अच्छा, इसमें मुर्जा बाप साहब, यानी 100 राणा साहब आप रेफरेंस लेके जाए ना, नैब के अंदर जाएं, आप रेफरेंस लेके क्यों नहीं जाते? रेफरेंस किसके पास लेके जाएं? वो रेफरेंस जब लेके जाते हैं उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट वो जाएं, चेयरमैन नैब के पास जाते हैं। बात सुने, आप जब वो रेफरेंस नैब ले के जाएं, फिर चेयरमैन आप के सुप्रीम पास कोर्ट के रेफरेंस पास लेके जाएं। जाते हैं, वो कहते हैं जी वो तैयबा गुल इनके पास बैठी है, ये कहते हैं उसका बयान लेंगे तो मैं पकड़ के अंदर दे देंगे। अच्छा मुर्जा बाप साहब ये वो बताएं, वीडियो जो आपने उसकी बनाई हुई है किसके पास जाए? वो तो खुद रो रहा है। वो अच्छा वो मुर्जा कहता है बाप कि साहब, मैं ये यर्गवाल बताएं, हूं, देखें, मुर्जा मेरे साहब ये हाथ बताएं, पीछे बंधे हुए हैं। मुर्जा साहब ये सिर्फ बताएं उस कि वक्त खोलते हैं आपके ख्याल जब में कहते हैं कि ये अपोजिशन के फलां बंदे का वारंट साइन कर दो। मुर्जा साहब क्या आपके ख्याल में ये अच्छी चीज नहीं है कि हुकूमत कमीशन बना रही है, आज 3 वुज़रा की कमेटी बनाई है, तो कुछ ना कुछ तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ना? पकड़ा किसी को नहीं है। देखिए हामिद साहब, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर चीज़ का वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं, खुद कार्रवाई डालने के बाद, खुद डकैती करने के बाद नोटिस लेते हैं, फिर कमीशन बनता है, उसकी रिपोर्ट आती है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस रिपोर्ट के ऊपर इवेंचुअली होता क्या है। अगर चीनी कमीशन रिपोर्ट आई तो क्या चीनी इस वक्त एक आम आदमी को 55 रुपए किलो मिल रही है कि नहीं? अगर गंदुम स्कैंडल की रिपोर्ट आई तो क्या गंदुम इस वक्त 2018 के रेट पर आ चुकी है या नहीं? अगर अद्वियात स्कैंडल के ऊपर रिपोर्ट आई, बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई, किसी वजीर से इन्होंने इस्तीफा भी ले लिया। इंपॉर्टेंट चीज ये, क्या एक आम आदमी को कम रेट्स पर अद्वियात आज भी मयसर है या नहीं है? सिमिलरली तेल के हवाले से बात करें, गैस के हवाले से बात करें, हामिद मीर साहब मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये हुकूमत जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से भरपूर हुकूमत है। वो लोग जिनके जाती मफादात हैं, जिनके मफादात का टकराव है, वो काबीना में बैठते हैं, वो अपनी जेब को फौकियत देने के लिए, अपने इंटरेस्ट को, अपने दोस्तों को, अपनी एटीएम्स को फौकियत देने के लिए आवाम की जेबों के ऊपर डकैती करते हैं। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि पिछले 2.5 सालों में इस हुकूमत के खिलाफ कोई 6, 7, 8 बड़े बड़े स्कैंडल आ चुके हैं, जिसके बारे में वजीर आजम खुद एतराफ करते हैं कि वजीर आजम कहते हैं कि मैं कमीशन बनाने पर मजबूर हूं बिकॉज चीनी का बहरान आया। आटे के ऊपर उन्होंने कमीशन बना दिया, ऑयल के ऊपर बना दिया, अद्वियात के ऊपर बना दिया। और मुझे हैरत ये होती है कि माजी में जब हमारी हुकूमत थी तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले लेता था, नैब को अंदर फौरन कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई हो जाती थी, वुज़रा को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब इस तरह की कोई चीज आपको नजर नहीं आती। तो प्रॉब्लम यह है, मैं खुश उस दिन होऊंगा जब वजीर आजम के नोटिस लेने के बाद, कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम के वो अरबों रुपए लूटे हैं उनको गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी।